और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम से अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार किया गया है। निकिता की मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीते दिनों आपने देखा होगा कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने किस तरह से एक 80 मिनट का वीडियो बनाया था और उस वीडियो के जरिए बताया कि वो आत्महत्या करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने आत्महत्या भी कर ली और बताया कि किस तरह से उनकी पत्नी ने उनको प्रताड़ित किया और पत्नी के ससुराल वाले यानी कि उनके ससुराल वालों ने कितना उन्हें प्रताड़ित किया। पत्नी के जो माँ है, पत्नी की जो माँ है, जो भाई है, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। अब इस पूरे मामले में जो अतुल हैं, उनकी जो पत्नी है, उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार किया। बीते दिनों आपने देखा होगा कि जब अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, उनके सुसाइड की खबर सामने आई, तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जो निकिता की मां और जो भाई है वो भागने का प्रयास करते हुए नजर आए और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया है। अतुल ने उस वीडियो के जरिए बताया कि निकिता कैसे अतुल को परेशान करती थी। पुलिस ने निकिता की मां और भाई को भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। निकिता को, जो अतुल की पत्नी है, निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। निकिता की मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, माफ करिए, हमारे साथ अंबुजेश जी जुड़ चुके हैं। अंबुजेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने देखा बीते दिनों के 80 मिनट का वीडियो सामने आया और उस वीडियो में हमने देखा कि अतुल सुभाष ने पूरी आप बीती बताई और अब उस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है। पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गुरुग्राम से अतुल की पत्नी निकिता गिरफ्तार की गई है। निकिता की मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निकिता की मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और हमारे साथ अंबुजेश जी जुड़ चुके हैं। अंबुजेश जी, इस पूरे मामले में अब ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या लगता है कि क्या ये गिरफ्तारी, ये कार्रवाई एक नजीर बनेगी दूसरों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है ये बड़ी खबर आई है कि अतुल सुभाष के केस में उसकी पत्नी और उसकी साले की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी जानकारी उभर कर सामने आई। असल में ये केस जो है पूरी तरह जो है 498A जो दहेज वाला जो कानून है उसका सबसे बड़े दुरुपयोग का मामला सामने आया। जिस तरह से अतुल ने जो है एक लंबा वीडियो बनाया लगभग 1.25 घंटे का। इसके अलावा 28 पन्नों का उसने सुसाइड नोट लिखा। उसके बाद उसने तमाम आरोप लगाए, धन उगाही के आरोप लगाए। ये बताया कि मैट्रिमोनियल साइट से उसकी शादी हुई थी। अच्छा, उसमें एक चीज और थी कि अतुल ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया था उसे जानबूझ के परेशान करने के लिए उसका केस जो है जौनपुर में दर्ज कराया गया। जौनपुर में एक के बाद एक 8-9 केस दर्ज कराए गए। तो पूरा मामला असल में जो है बिल्कुल जो है ये एक तरह से नजीर बनना ही चाहिए। बहुत पहले आपको बता दें 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A में एक खास एडवाइजरी जारी की थी कि ऐसे मामलों में जब भी जो है कोई भी गिरफ्तारी से पहले जो है सीओ लेवल का अधिकारी इसको जांच करेगा, जांच के उपरांत ही गिरफ्तारी होगी, नहीं तो इसके पहले इसका और ज्यादा दुरुपयोग होता था। इस मामले में जहां भी अतुल सुभाष ने जिस तरह से खुदकुशी की, जिस तरह से उसके उत्पीड़न की बात सामने आई,
वो पूरी तरह से एक अलग ही पहलू दिखाती है कि किस तरह से जो है महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सख्त कानून बने हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो सख्त कानून बने हैं, उनका किस तरह से लोग दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। तो पूरा मामला दरअसल अब ये है कि गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद से कानूनी कार्रवाई चलेगी, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन अतुल सुभाष तो वापस नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले के जरिए कम से कम एक नजीर पेश करने की कोशिश की जाए, पुलिस के द्वारा भी और न्यायालय के द्वारा भी, कानूनी पहलू पे भी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जा सके। अंबुजेश जी, क्योंकि देखिए अब इसमें दो महिलाएं, एक तो निकिता है और एक निकिता की मां है। ऐसे में क्योंकि हम अपने न्याय प्रणाली को भी देखते हैं तो महिलाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हमें दिखता है, वो जरूरत भी है, समय की जरूरत को देखते हुए ही चीजें गठित की जाती हैं, चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो निकिता ने किया है उसके लिए केवल गिरफ्तारी ही एक सजा है? देखिए, गिरफ्तारी एक प्रक्रिया है और गिरफ्तारी के बाद से सजा का प्रावधान, तमाम चीजें। देखिए, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है कानून सख्त होने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न होता है। लेकिन इसका एक दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू पे भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि पुरुषों को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि जो है सारी चीजें जो है महिलाओं के ही फेवर में ऑटोमेटिक मान ली जाती है। कई बार ये भी होता है कि अगर किसी महिला ने कोई आरोप लगा दिया तो उसको अंतिम सत्य मान लिया जाता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कोई देखना नहीं चाहता, और तस्वीर का दूसरा पहलू देखना ही होगा, क्योंकि ये समय की मांग है। आपको जान के हैरानी होगी कि पुरुषों के अधिकारियों के लिए एक बेंगलोर में एक संगठन बना था, उस संगठन का ये मेंबर भी था, उसका पदाधिकारी भी था अतुल सुभाष, जो पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता था। और उसमें तमाम उसके दोस्त थे जिन्होंने बाद में बयान भी दिया कि वो बहुत मजबूत विचारों वाला था और जो है वो हमेशा जो है सकारात्मक चीजें करता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है अगर आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए इस मामले में गिरफ्तारी के बाद निश्चित रूप से कानूनी प्रोसीडिंग चलेगी, जो भी अदालत का आदेश आए। लेकिन मतलब होना ये चाहिए कि भविष्य में ये चीजें एक नजीर बने, ताकि दूसरा कोई अतुल सुभाष न हो। अभी आपको याद होगा, अभी बरेली से भी एक मामला सामने आया था, अभी कल एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति ने इसी तरह के आरोप लगाए हैं और एक उसने कहा है कि उसकी पत्नी उससे 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। तो ऐसे मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, तो उनके लिए अगर कड़ी सजा का प्रावधान होगा, तमाम चीजें होंगी, तो यह एक नजीर कायम होगी, एक मिसाल कायम होगी। और अंबुजेश जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि देखिए अतुल सुभाष ने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें उन्होंने सिस्टम पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए थे कि किस तरह से 130 बार हियरिंग के लिए बुलाया गया, जिसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। सिस्टम पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए वो नजर आए थे। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि उन्होंने उस जज का भी जिक्र किया जिन्होंने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, तो कानूनी शिकंजा क्या उन पर भी नहीं कसा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जो भी मामले में जिम्मेदार हैं उन पे कसा, मैंने पहले ही बताया कि धारा 498 एक ऐसा टूल बन गया था एक समय में। अभी तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसमें तमाम चीजें थी कि मतलब सीओ लेवल का अधिकारी जांच करेगा, उसके बाद से ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन धारा 498 के तहत ऐसे तमाम मामले सामने आए थे जो सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है बाकायदा कि 80% मामले इसमें फर्जी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जब निचली अदालतों में जब ऐसी चीजें सामने आती हैं, ऐसे आरोप लगते हैं, तो इसके लिए शीर्ष अदालतों को और न्यायिक सिस्टम को भी एक जो है बैलेंस करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से सिस्टम का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर अतुल सुभाष की बात पहले सुन ली गई होती, अतुल सुभाष ने अगर हिम्मत की होती तो ये घटना नहीं होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंबुजेश जी, आपका असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने विस्तार से बताया कि दरअसल 498A का किस तरह से पहले दुरुपयोग किया जाता रहा और उसके बाद उसमें फिर बीते सालों में उसमें एक संशोधन भी किया गया। और क्योंकि जैसा कि हमारे असिस्टेंट एडिटर ने बताया भी कि किस तरह से कई सारे जो मामले आते थे इसमें फर्जी मामले आते थे, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। पहले ये होता था कि शिकायत की और तुरंत जो ससुराल वाले हैं उनको उठाकर जेल में डाल दो, लेकिन जब इसमें कुछ संशोधन किए गए तो उसके बाद ये हुआ कि जब तक जांच चलेगी तब तक जेल में नहीं डाला जाएगा। इस तरह के संशोधन किए गए। लेकिन अब समय जिस तरह मौजूदा समय है, अब क्योंकि देखिए कानून जब बनते हैं तो समय के अनुरूप उसमें संशोधन भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में जिस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान ही नहीं बल्कि ये मांग भी है कि इसमें अब संशोधन की गुंजाइश और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी जो 498A जो जोड़ा गया था महिलाओं के लिए कि
किस तरह से महिलाएं दहेज उत्पीड़न का शिकार होती थी और किस तरह से दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो 498 उस वक्त जोड़ा गया क्योंकि महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। ये नहीं कहूंगी कि मैं आज बहुत सही है, आज भी आप बहुत जगह पर देखेंगे तो महिलाओं को दहेज के लिए उत्पीड़न उनका किया जाता है, लेकिन कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसा कि मामला भी सामने आया है।